Hello students, myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Sanskrit, Standard 7th, Sanskrit 2nd semester and chapter number 5, Yojakah Tatra Durlabhah. Already this chapter is explained and mostly exercises also completed. Full chapter explained and glossary also completed. Next Sandhi, this one also completed and exercise, first exercise completed. Pronounce the following word orally. Okay, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया प्रोनाउंसिएशन. एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ प्रोनाउंसिएशन. You have to pronounce the following words orally. Okay, उष्टभ्रातः, उष्टभ्रातः, वक्रः, चज्जुः, लज्जा, पुच्छं, दृष्ट्वा, स्वास्थ्यं, ग्रीवा, शक्नोति, स्वामी भक्तः, नेक्स्ट अमंत्रमक्षरम, मूलम नौषधम एंड योजक स्तत्र. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज number 2. Read the lesson and answer the following questions in Sanskrit orally as well as in written. Okay. Now question number 1. उष्ट्रः स्वभावेन कीदृशः अस्ति? आंसर इज उष्ट्रः स्वभावेन वक्रः अस्ति. यू राइट हियर वक्र, है ना. कीदृश की जगह आप वक्रः लिखेंगे. उष्ट्रः स्वभावेन वक्रः अस्ति. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. उष्ट्रः वृक्षस्य उपरि कं पश्यति? आंसर उष्ट्रः वृक्षस्य उपरि कम की जगह लिखेंगे एकम शुकम. ओके, वन पैरेट है ना. एकम शुकम पश्यति. सिर्फ क की जगह आपको लिखना है एकम शुकम. क के ऊपर भी आपको डॉट लगाना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. उष्ट्रः शुकम किम कथयति? आंसर इज उष्ट्रः शुकाय कथयति. हे शुक तव चज्जु वक्रा अस्ति. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. कस्य पुच्छं वक्रम अस्ति? राइट आंसर इज कुकुरस्य पुच्छं वक्रम अस्ति. है ना, किसकी पूछ मुड़ी हुई है, वक्र है, तो कुकुरस्य. कुकुरस्य मीन्स डॉग. कुकुरस्य पुच्छं वक्रम अस्ति. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. कः मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति? कस्य ग्रीवा वक्रा? आंसर क की जगह लिखेंगे शुकः. शुकः मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति एंड कस्य की जगह लिखेंगे बकस्य ग्रीवा वक्रा. यू राइट हियर. ओके, क्या हो गया आंसर? शुकः मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति बकस्य ग्रीवा वक्रा. ओके, क्योंकि नेक किसकी है? मुड़ी हुई. बकस्य मीन्स क्रेन की, और मनुष्य की जैसे कौन बोलता है? शुकः मीन्स पैरट. ओके, नाउ
क्वेश्चन नंबर 6, कः मरुभूमियां नृपः अस्ति। मरुभूमियां मीन्स रेगिस्तान का राजा कौन है। कः मरुभूमियां नृपः अस्ति, तो कः की जगह आएगा उष्ट्रः मीन्स केमल। उष्ट्रः मरुभूमियां नृपः अस्ति। नाउ 7 नंबर क्वेश्चन, कस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता। आंसर, कुकुरस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता। किसकी स्वामी भक्ति प्रचलित है, तो कुकुरस्य की। कुकुरस्य मीन्स डॉग की। तो यू हैव टू राइट आंसर कुकुरस्य। कस्य की जगह आप लिखेंगे कुकुरस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता। ओके, completed this exercise and all 7 answers completed. Now question number 3rd, on the basis of the lesson write arm for the true and न फॉर द फॉल्स इन द बॉक्स गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ट्रू एंड फॉल्स का है ना। जहाँ जो स्टेटमेंट ट्रू है वहाँ पर आपको लिखना है आम। आम मीन्स क्या होता है, यस, है ना। संस्कृत में यस को आम कहते हैं, है ना। और नो को, फॉल्स को न। फॉल्स मीन्स न, अंडरस्टूड। यस की जगह आम लिखना है और फॉल्स की जगह न लिखना है। ओके, देखिए फर्स्ट है शुकः स्वभावेन वक्रः अस्ति। राइट, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो यू हैव टू राइट आम। फर्स्ट में लिखेंगे आम। सेकेंड है शुकस्य चज्जु वक्रा अस्ति, तो सेकेंड में भी लिखेंगे आम। थर्ड है बकः मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति, तो बक की मतलब वाणी मनुष्य जैसी है। बक मीन्स क्रेन, नॉट। दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर, तो आप लिखेंगे यहाँ पर न, है ना। मनुष्य जैसी वाणी किसकी है, पैरट की। शुकः की, बकस्य की नहीं है, बक की नहीं है। नेक्स्ट 4th नंबर, शुकस्य एकाग्रचिता प्रचलिता अस्ति। न, एकाग्रचिता किसकी प्रचलित है, क्रेन की, है ना। बकस्य की, तो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। मतलब पैरट की नहीं है, तो यू हैव टू राइट न फॉर फॉल्स। नाउ नेक्स्ट 5th नंबर, उष्ट्रः मरुभूमियां नृपः अस्ति। यस, राइट, दिस इज़ अ राइट सेंटेंस, तो यू हैव टू राइट आम। आम फॉर राइट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। ओके, फर्स्ट में लिखेंगे आम, सेकंड में लिखेंगे आम, थर्ड में न, फोर्थ में न एंड 5th में आम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेम द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। ओके, उष्ट्रः वने अटति, आपको एग्जाम्पल दिख रखा है, उष्ट्रः वने अटति। तो आपको इस टेबल में इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। ओके, फर्स्ट है उष्ट्रः वने अटति, तो फर्स्ट नंबर पे ये तीनों वर्ड लिख के आप सेंटेंस बनाएंगे। फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे उष्ट्रः वने अटति, कंप्लीट दिस आंसर एंड फुल स्टॉप इस तरह से लिखेंगे। ओके, सेकेंड पे लिखेंगे शुकः जलम पीबती, सेकेंड ये, तो यहाँ पे लिखेंगे शुकम जलम पीबती। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे है अहम। अहम के साथ लिखेंगे अहम मोदकम खादामी। थर्ड नंबर के सेंटेंस पे लिखेंगे अहम मोदकम खादामी। ओके, टेबल में से देख के लिखिए। नेक्स्ट 4th नंबर, किशनः पुस्तकम पठति। 4th नंबर पे लिखेंगे किशनः पुस्तकम पठति। नाउ 5th एंड लास्ट, माला लज्जाम अनुभवती। माला लज्जाम अनुभवती।
ओके, यहाँ पे लिखेंगे माला लज्जाम अनुभवती। कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। नाउ 5th नंबर एक्सरसाइज, फ्रेम सेंटेंसेस एज शोन इन द इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट है विराजः कृशः किंतु शक्तिमान अस्ति। कोष्टक में लिखा है शक्तिमान, है ना। ये एग्जाम्पल दे रखा है, आपको इसी तरह से सेंटेंस कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है अमिता शिशुः और निर्भया। तो आप लिखेंगे अमिता शिशुः किंतु निर्भया अस्ति, है ना। क्या है, अमिता शिशु है पर डरता नहीं है, निर्भया अस्ति, है ना, वह निर्भय है। फिर इसकी पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी। सेकंड नंबर, नीम वृक्षः तिक्तः किंतु गुणकारी अस्ति। नीम का वृक्ष कड़वा होता है पर गुणकारी बहुत होता है ना। नीम वृक्ष तिक्त किंतु गुणकारी अस्ति। नाउ थर्ड नंबर, रुग्णालय लघु एंड स्वच्छ किंतु स्वच्छ अस्ति। रुग्णालय लघु है, छोटा है, परंतु स्वच्छ है, साफ है। फोर्थ नंबर है पर्वतः दूरेह फिर रमणीय। तो पर्वतः दूरे किंतु रमणीय अस्ति। फिफ्थ नंबर है कोकिलः कृष्णः किंतु मधुरभाषी अस्ति। मधुभाषी की जगह क्या लिखेंगे, किंतु मधुरभाषी अस्ति। कोकिलः कृष्ण मतलब कोकिल मीन्स कौवा, काला तो होता है किंतु उसकी भाषा कैसी होती है, मधुर होती है। तो कोकिलः कृष्णः किंतु मधुरभाषी अस्ति। ओके, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। नाउ आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 6, फ्रेम द सेंटेंसेस एज शोन इन द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है इस तरह से आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। एषः बकः तस्य एकाग्रचिता प्रचलित, है ना। एषः बक, एक बक है, क्रेन है, और क्या वर्ड दे रखा है आपको, एकाग्रता, है ना। तो आपको क्या लिखना है उसमें, तस्य, इस ये वर्ड ऐड करना है और उसके आगे का सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो तस्य एकाग्रचिता, एकाग्रता प्रचलिता, है ना। उसी तरह से फर्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे एषः शुकः, और क्या लिखा है, स्वामी भक्त। स्वामी भक्त की जगह मनुष्यवाच आएगा यहाँ पर, है ना। ये बाय मिस्टेक लिखा है। स्वामी भक्त तो डॉग होता है, शुक नहीं होता है। पैरट तो क्या होता है, मनुष्यवाचा होता है ना, मनुष्य की तरह बोलता है। तो यहाँ पर आप मनुष्यवाचा आएगा, ये वर्ड गलत दे रखा है यहाँ पे, स्वामी भक्त। एषः शुकः, फिर यहाँ पे लिखेंगे तस्य मनुष्यवाचा प्रचलिता। ओके, उसकी क्या फेमस है, मनुष्यवाचा, मनुष्य जिससे बोलना उसका फेमस है। नेक्स्ट है एषः कुक्कुरः और स्वामी भक्त। तो एषः कुक्कुरः तस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता। देन नेक्स्ट थर्ड नंबर, सः राष्ट्रपिता संकल्प शक्ति। सः राष्ट्रपिता तस्य संकल्प शक्ति प्रचलिता। नाउ नेक्स्ट फोर्थ, सः शिक्षकः एंड कार्यनिष्ठा। तो व्हाट विल यू मेक दिस सेंटेंस, यू विल मेक सेंटेंस सः शिक्षकः तस्य कार्यनिष्ठा प्रचलिता। तस्य कार्यनिष्ठा प्रचलिता। नेक्स्ट एंड लास्ट 5 नंबर सह छात्रालय फिर व्यवस्था, है ना। तो सह छात्रालय तस्य व्यवस्था प्रचलिता। तस्य व्यवस्था प्रचलिता। Now next exercise, exercise number 7.
Listen to the words spoken by the teacher and write them in your notebook. Then get them checked by either your teacher or your classmate. If any mistake is found, correct it. है ना, उसमें क्या बोला है कि आपकी मतलब कुछ भी वर्ड आपने जो सुने हैं टीचर के द्वारा, जो भी वर्ड बोले गए हैं वो आपने सुने हैं, तो आपको उनको नोटबुक में लिखना है और फिर उसके बाद उसको चेक करना है ना, कि और उसमें से मिस्टेक आपको फाइंड करनी है। ये एक्सरसाइज अभी नहीं करवा रही हूँ। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस चैप्टर। There is a camel. By nature, the camel is crooked fault finder. It always sees only the faults. Once it is roaming about in the jungle. On the way, it sees a parrot on a tree. The camel says to the parrot, "Oh parrot, your beak is crooked." The parrot feels ashamed. The camel laughs and goes forward. Now next. On the way, it sees a dog. The camel tells the dog, "Oh dog, your tail is crooked." The dog feels ashamed. The camel laughs and goes ahead. On the way, it meets a crane. On seeing the crane, the camel says, "Your neck is crooked." The crane does not even look at the camel. On the way, camel meets a fox. The fox asked, "Oh brother camel, how is it? Is your health all right?" The camel says, "My health is all right, but nothing else is all right. The parrot's beak is crooked, the dog's tail is crooked, the crane's neck is crooked." The fox says, "The parrot's beak is crooked, but it can speak in the language of human beings. The dog's tail is crooked, but it is faithful to its own master. The crane's neck is crooked, but its concentration is well known. All your body parts are also crooked, but you are the king of the desert. There is some intention of their beak, tail and neck. Nothing is useless. There is no words which is not a mantra. There is a no root which is no medicine. There is no man who is incapable, unfit. In that matter, it is difficult to an administrator." Okay, it is too difficult to find an administrator. कंप्लीटेड दिस ट्रांसलेशन, है ना। ये ट्रांसलेशन इंग्लिश में मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था पहले, और अभी एक बार और एक्सप्लेन कर दिया है।
टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस कंप्लीटेड एंड यू हैव टू कंप्लीट इन टेक्स्ट बुक, है ना। सब टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज आप टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करिए। आई विल एक्सप्लेन वर्कबुक एक्सरसाइजेस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।